नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश ठाकुर है। नरेश जी, आप कहाँ से आए हो? मैं बिहार दरभंगा ज़िला से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? मैं साइबर कैफ़े चलाता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जी, मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले मैं किसी तरह का कोई साधना नहीं करता था। मैं किसी चीज़ को मानता भी नहीं था जो भाई ऐसी भी चीज़ होती है। मैं सोचता था जो भाई मैं जो काम कर रहा हूँ वही सत्य है, और उसी के हिसाब से मैं अपना काम किया करता था और काफ़ी मेहनत किया करता था, और लगभग 24 घंटे की तरह मैं काम भी करता था अपनी साइबर कैफ़े पे। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि पहले आप किसी प्रकार की कोई साधना नहीं करते थे, ना किसी भगवान में विश्वास रखते थे। एक तरह से कहा जाए तो आप नास्तिक थे। तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज से कैसे प्रेरित हुए, उनकी शरण में कैसे आए? जी, ये तो एक घटना है। हमारा एक हमसे छोटा भाई है, उसका ब्रेन डिस्टर्ब आज से लगभग 7-8 साल पहले हो चुका था। मैं उस दौरान उसके इलाज के लिए सब जगह इधर-उधर भटक रहा था। हमारे भाई इंजीनियर हैं, उन्होंने भी भाई काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन मैं देखा जो भाई इस स्थिति में उसकी इलाज नहीं हो पा रहा है, तो मैं सोचा कोई जादू टोना का भी कोई ऐसा होगा जिसके चलते इसकी परेशानी बढ़ रही है। तो मैं जिस चीज़ को नहीं मानता था जादू टोना, मैं सोचता था जो भाई जो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जादू टोना के ऊपर क्या विश्वास करेंगे। तो इसके दौरान मैं जादू टोना के चक्कर में पड़ गया। ये लगभग 2 साल तक मैं पड़ा रहा इसके चक्कर में, जिसके चलते मेरी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी हो गई, जो बुरी होते मैं समझो जी आप मैं रोड पे आ गया। है ना? रोड पे आने के बाद मैं सोचा जो भाई अब क्या इलाज होगा इसका? तो उसके उसी के दौरान हमारे भाई को उसको रांची हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, और वहाँ पे एडमिट कराने के बाद मैं सोचा जो भाई एडमिट किसे वहाँ जो डॉक्टर की स्थिति, पेशेंट की स्थिति जो मैं देखा, तो मैं बहुत काफ़ी हैरान रह गया। उसके बाद मैं सोचा जो भाई कुछ ऐसी शक्ति तो होगी जिसके चलते काम सुचारू रूप से इस संसार का चल रहा है। तो मैं सोचा जो भाई जो भी कोई धर्म हो, जिससे वो निदान हो जाए, है ना? तो मैं उस धर्म को अपना लूँगा, चाहे वो कोई मुसलमान धर्म हो या सिख हो, ईसाई कोई भी धर्म हो। तो मैं उसके तलाश में खोजने लगा। उसको खोजते-खोजते संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो एक वेबसाइट जारी किया गया है, उस वेबसाइट को मैंने अच्छी तरह इंटरनेट पे पढ़ा, लिखा। उसके बाद मैं जो बहुत सारे भगत का इंटरव्यू देखा, उनकी जो ज्ञान गंगा पुस्तकें हैं, वो भी मैंने देखा। तो मैं एसएमएस करके ज्ञान गंगा पुस्तक मँगवाई। उसके बाद उस ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे पता चला, अरे इसमें तो बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। तो मैंने कुछ-कुछ गीता और वेद बाय पोस्ट जो है खरीद कर के मँगवाए अपने यहाँ, और उसको मैं पढ़ा भाई, मैच करवाया जो भाई आखिर इसमें सत्य क्या है। तो मैं जब उसको अध्ययन कर रहा था, देखा भाई सारी चीज़ सत्य है। तो मैंने उस आश्रम में नाम दीक्षा लेने से पहले मैंने 50 पुस्तकें की पुस्तक की सेवा की। है ना? उस पुस्तक सेवा करने के बाद मैं आश्रम को आना चाह रहा था जो भाई आश्रम में जाऊँ, नाम उपदेश लूँ, लेकिन मैं 2 बार 3 बार तत्काल टिकट काट कर के भी नहीं आ पाया। फिर भी 3 महीनों के बाद मैं आश्रम में आया और नाम उपदेश लिया। आखिर उनसे जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी, हमको तो लाभ बहुत सारे जो लाभ होना चाहिए एक, तो इस तरह से लाभ हमको मिला। जो मानसिक लाभ, हमको सर दर्द काफ़ी दर्द हुआ करता था, जिससे कोई काम करने में इतनी परेशानी हो रही थी। जो मैं काम करता था और काफ़ी देर सोचते-सोचते लगता था कि ब्रेन फट जाएगा। तो एक भाई का तो ब्रेन डिस्टर्ब हो रखा था, वो इलाज हो कर के घर पे आया, अभी उसकी दवा चल रही है। मैं उपदेश लेने के बाद हमने अपने घर में कहा भाई परमात्मा आए हुए हैं और वो उनसे ना उपदेश लो, बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे घर वालों ने नहीं माना, और आज भी नहीं मान रहा है। जो भाई ये तो बिना मतलब का पड़ गया है कुछ संत के चक्कर में, और उसका जो है इलाज अभी भी वैसे ही दवा चल रहा है। लेकिन मुझे मुझे पता चल गया कि अरे भाई, मैं उपदेश लेने के बाद मुझे सर में जो दर्द हुआ करता था, वो दर्द शांत हो गई। यहाँ तक कि सर्दी, खांसी, बुखार, किसी तरह का कुछ भी चीज़ आज 3 साल हो गया हमको जुड़े हुआ, है ना? और अभी तक किसी तरह का कोई नहीं आया। यहाँ तक कि हमारे बच्चे को भी किसी तरह का कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अन्य देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, उनकी भक्ति करने से मना करते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने हिसाब से साधना बता करके लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। सर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं उनको इस जानकारी का अभाव है। वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़े, है ना, अध्ययन करे, उससे पता चलेगा जो भाई सच्चाई क्या है। सच्चाई भक्ति भक्ति क्या होती है, भक्ति कैसी करनी चाहिए, वो शास्त्र विरुद्ध लोग कर रहे हैं। मैं तो मानता ही नहीं था जो भाई ऐसे भी भक्ति होती है जिससे लोग के इतने सारे सर्दी खांसी भी नहीं हो सकता है। लेकिन लोग इस बात को नहीं मानते हैं। सर लोग भक्ति तो हजारों सालों से करते आ रहे हैं।
आपने संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ा, उसमें आपको ऐसा क्या जानकारी मिली जिसकी वजह से आप सभी लोगों को ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के लिए बोल रहे हैं? देखिए, उस ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा हुआ है, जो हमारे पास में बहुत सारे जैसे कि गीता, वेद, ये सब शास्त्र है, पुराण है, इसमें लिखा हुआ है जो भाई कैसे भक्ति करनी चाहिए, जैसे गुरु बनाना चाहिए। मुझे तो पता ही नहीं था जो गुरु भी बनाना चाहिए। वो गीत तब मैं जब ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा, जो उसमें लिखा हुआ है इतने नंबर श्लोक पे गुरु बनाना जरूरी होता है मानव कल्याण के लिए, और इसीलिए मानव शरीर मिलता है। तो मैं वो अध्ययन करके गीता का मैं जब श्लोक मैच किया तो भाई देखा जो सही सत्य है, तो मैंने गुरु बना लिया। सर, पहले तो आपने किसी को गुरु नहीं बनाया था, लेकिन सर आज उन करोड़ों लोगों के लिए एक समस्या खड़ी हो गई है कि उन्होंने पहले से गुरु बनाए हुए हैं और लगभग कई पीढ़ियों से वो एक ही गुरु से नाम दीक्षा लेते आ रहे हैं और एकदम वो अपने गुरु को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आए। सर, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि आज तक लोगों के बीच में ये धारणा है कि गुरु बदलना पाप है। तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि भाई जैसे बीमारी है, बीमारी एक डॉक्टर के पास ठीक नहीं हो पा रहा है तो भाई दूसरे डॉक्टर के पास जा रहा है, तो वैसे ही गुरु बदल लेना चाहिए, क्योंकि कह रहा है जो भाई पूर्ण गुरु होना चाहिए। तो पूर्ण गुरु के लिए पहचान दिया गया है, गीता में दिया गया है, उसको अध्ययन करें जो भाई कैसे गुरु होना चाहिए, और वो सारे शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन इस तरह से कोई गुरु ऐसे अभी खड़े नहीं हो रहे हैं, सब लोग झूठे मार्ग पे चल रहे हैं। सच्चाई जब सुनने की बात होती है तो मूड़ी घुमा कर निकल जाते हैं जो भाई सच्चाई ये तो क्या बक रहा है, और सच्चाई दिखाता हूँ फिर भी वो घूम जाता है जो भाई सच्चाई ये तो नहीं है। सर, अभी आपने कहा कि पूर्ण गुरु की शरण में जाना चाहिए। सर, यहाँ पे दो बातें सामने आती है। एक तो ये कि अगर आप संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण गुरु मानते हैं तो उनके साथ इतने विवाद क्यों खड़े होते हैं? और अगर संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत है तो और जो अन्य धर्मगुरु हैं, संत हैं, जिनके करोड़ अनुयायी है, वो क्या हैं, जो कई सालों से भक्ति मार्ग में है और अपने शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बता रहे हैं? आखिर लोग पूर्ण गुरु में, पूर्ण संत में कैसे पहचान कर पाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे हजारों लाखों धर्मगुरु हैं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान बताया है, उस ज्ञान के आधार पर गीता में भाई वर्णित कर दिया गया है जो भाई गीता में 15वें अध्याय के 1 से 4 में गिरने जो उल्टे लटके वृक्षों को जड़ से लेकर के पत्ती तक जो बता देगा वही पूर्ण संत होगा। तो इसी आधार पर हम कहेंगे जो भाई वो पूर्ण संत हैं। सर, आप संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण गुरु बोल रहे हो, उनको आप परम ज्ञानी बोल रहे हो, क्योंकि किसी भी धर्मगुरु ने आपको ऐसा ज्ञान पहले नहीं दिया। आखिर उस संत के खिलाफ इतने सारे आरोप क्यों लगते हैं? क्यों एक पूर्ण संत के खिलाफ ही इतनी साजिशें रची जाती हैं, इतने आरोप लगते हैं? आखिर क्यों? देखिए, वो अन्य संत जो है उनके पास में इस तरह का ज्ञान नहीं है, इसलिए इस तरह से लोग कह रहे हैं कि भाई इनके पास भी ज्ञान नहीं है। लेकिन जो जो पढ़े, आज हम लोग पढ़े लिखे हैं, है ना, कि शास्त्र को पढ़ रहे हैं, तो इस आधार पर हम कहेंगे जो भाई संत रामपाल जी ही महाराज ही पूर्ण संत हैं। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये दास प्रार्थना करना चाह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। बहुत धन्यवाद सर। जी, सत सर।